वॉइस, आज की आवाज। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू में बने स्मारक में आयोजित समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर, महूधार से सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक महेंद्र हार्डिया और बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग और बाबा साहब के अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष भंते सुमित बोधी, सचिव राजेश वानखेड़े और अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब ने भारत को जो बंधुत्व का भाव दिया, उन्हें हम जीवन में भी उतारना चाहिए। बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर आज देश चल रहा है। चौहान ने कहा कि हम धन्य हैं कि बाबा साहब के 5 तीर्थों में एक तीर्थ हमारे महू में है। उन्होंने कहा कि हमने यह संकल्प लिया है कि बाबा साहब के बनाए रास्ते पर चलकर हम सामाजिक न्याय दे सके। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब के अनुयायियों के ठहरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आसपास शासकीय भूमि पर धर्मशाला बनाई जाएगी। इस मौके पर प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हमें बाबा साहब के शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो पंचतीर्थ बनाए गए हैं वह भाजपा सरकार के समय से ही बने हुए हैं। इसके पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर नगर में महाराष्ट्र से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ कहा गया मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम कोशिश करते हैं कि आपके भोजन की, चाय नाश्ते की, दर्शन की ठीक से व्यवस्था बन सके। 2 साल कोविड के कारण ऐसा आयोजन हो नहीं सका था, लेकिन स्मारक समिति के साथ मिलकर हमारे जिला प्रशासन ने, उषा दीदी ने, सांसद जी ने, कविता जी और सब साथियों ने ये बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई कष्ट आपको हुआ हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी यात्रा आनंद से संपन्न हो और बाबा साहब के दर्शन करके, इस जन्मभूमि के दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाए। एक बार जो सबने भारत माता की जय भीम, जय भीम। आज जन्मभूमि पर उपस्थित सभी पधारे हुए बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वो मध्य प्रदेश से आए हो या मध्य प्रदेश के बाहर से आए हो, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका दीदी सुश्री उषा ठाकुर जी, यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, भंते प्रदेश में बोधी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय महेंद्र हार्डिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री बहन सुश्री कविता पाटीदार जी, उनके मार्ग पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से सरकार चल रही है, देश की जनता की सेवा कर रही है। और प्रदेश में भी समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ इस मंत्र पर चलकर अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब की सेवा करने का भी महायज्ञ चल रहा है। आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर सबको न्याय देते हुए हमारा देश बढ़ता रहे,
हमारा प्रदेश बढ़ता रहे। जमीन को लेकर आपने कहा है वो घोषणा यहाँ किया था आपने। तो किस तरह से देखते हैं आप आज अम्बेडकर जयंती हट जाओ यार फ्रेम में आ रहे हो, फ्रेम में आ रहा तो आप बीच में खड़ो। अम्बेडकर जयंती में मैं मध्य प्रदेश की भूमि में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल अपने देश को नहीं, विश्व को संविधान दिया। इस देश को जहाँ इतनी विभिन्नता है, जाति है, इतनी देवी देवता है, तो उन्होंने ये संविधान में सबको जोड़ते हुए सब धर्म को, सब जातियों को और सब रक्षा करते हुए ऐसा संविधान बनाया। फ्रेम में आ रहा तुम्हारा। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सच्चे मानवतावादी थे, हम एक मूर्ति बनाए, सबसे बड़ी मूर्ति मध्य प्रदेश में मानवता मूर्ति बनाए, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी मध्य प्रदेश में बनाए, जिसका हम सबसे सहयोग लेंगे। हम एक समिति बनाएंगे, इसका प्रचार करेंगे और ऐसी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति मध्य प्रदेश में हम भोपाल में बनाएंगे। सर खरगोन का मामले में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आपकी तरफ से कोई बच्चा नहीं आया। सर खरगोन मामले में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक